हेलो फ्रेंड्स, मैं जावेद एक बार फिर से आपका शोर सक्सेस एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मध्य प्रदेश जीके पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत हमारा ये चौथा चैप्टर चल रहा है मध्य प्रदेश की नदियां। इसके अंतर्गत हमने जो है स्टार्ट किया था नर्मदा नदी, और नर्मदा नदी का एक पार्ट में आपको भेज चुका हूँ, अपलोड हो चुका है कल, जो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपका रिस्पॉन्स आ रहा है, तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है उसका अगला पार्ट, जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ मैं आपके सामने 3 ट्रिक रखूँगा, 3 ट्रिक। वो ट्रिक आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, और ये जनरली थोड़ा सा कठिन पोर्शन है, सरल वाला पोर्शन मैं आपको बता चुका हूँ। पहला प्रश्न पूछा जाता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसकी कितनी सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां कितनी हैं। तो देखिए, पहले तो बता देता हूं कि सहायक नदी किसको बोलते हैं। देखिए, सहायक नदी उसको कहते हैं जो निकलती तो किसी अन्य स्थान से है, लेकिन जाके मिल जाती है उस नदी में, ठीक है। जैसे नर्मदा की सहायक नदी 41 है, तो 41 नदियाँ अलग अलग स्थान से निकलेगी मध्य प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से, और मिल जाएगी कहाँ पे जाके, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी में। तो नर्मदा नदी में कितनी नदियाँ मिलती है? 41 नदियाँ। आप सोचिए, 41 नदियाँ नर्मदा नदी में मिल रही हैं, तो कितनी बड़ी होगी ये नदी, कितनी बड़ी ये नदी होगी नर्मदा नदी, क्योंकि 41 नदियाँ इसमें मिल रही है, तभी तो इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर भारत में है और 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में। तो चलिए, मैं इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक कैसी है? चाय बनाते हैं आप लोग, चाय बनाने के लिए जो जो सामान लगते हैं, जो जो व्यक्ति लगते हैं, है ना, एक स्टोरी के माफिक बताऊंगा आपको, उसमें आपको आसानी से याद हो जाएगा। कोई मतलब अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। देखिए ध्यान से, इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, पहले ये दूध, शक्कर, तवा, कोयला। अब मान लीजिए कि आप चाय बना रहे हैं, तो चाय में दूध भी चाहिए रहता है ना। सुनना, बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, खुद से बनाई मैंने। चाय में दूध भी चाहिए रहता है, शक्कर भी चाहिए रहता है, तवा भी चाहिए रहता है। अब तवा क्यों? क्योंकि यहाँ आप जो है किसी तपेली में नहीं बना रहे हैं, किसी भगोनी में नहीं बना रहे हैं, आप तवे पे बना रहे हैं, ठीक है। तो दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, तवा चाहिए, कोयला चाहिए। आप गैस पे नहीं बना रहे हैं, आप चूल्हे पे बना रहे हैं, तो आपको कोयला भी चाहिएगा, ठीक है। तो दूध, शक्कर, तवा, कोयला, बर्नर, इनको जलाने के लिए आपको, है ना, चूल्हा चाहिएगा, बर्नर चाहिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब देखिए, इसमें ये 4 चीज़ तो याद होगी। अब इसमें देखिए, इसमें नर है, नर यानी पुरुष। करजन, इसमें जन है, जन यानी पुरुष। इसमें नर है, इसमें पुरुष, मतलब कोई पुरुष चाहिएगा बनाने के लिए। इसको चाय को बनाने के लिए कोई जनरली पुरुष बनाते हैं, महिलाएं जनरली खाना वगैरह बनाती है। अब समझ लीजिए याद करने के लिए। तो दूध, शक्कर, तवा, कोयला, बर्नर, करजन, कानर, कुदी। बर्नर, करजन, कानर, कुदी, ठीक है। ये कितने हो गए आपके पास? 8 हो गए, ठीक है। कानर, कुदी, ये सब जो है 3 तो व्यक्ति होगा। कुदी, ये कूदेगा, ये व्यक्ति कूदेगा काहे के लिए? चाय बनाने के लिए, है ना। बहुत सारे लोग आ गए, बोले चाय कौन बनाएगा, वो ये कूद जाएगा बीच में, मैं बना लूँगा। कौन? ये नर। यहाँ भी नर है, यहाँ भी नर है, यहाँ जन है ना। आपको रटना नहीं है, आपको जैसे ऑप्शन में आएगा आप टिक कर देंगे। दूध, शक्कर, तवा, कोयला, बर्नर, करजन, कानर, कुदी। और क्या चाहिए? गंजल, जल भी तो चाहिए। अब शुद्ध दूध की तो बनाओगे नहीं आप, है ना। लोग ज़्यादा आएंगे तो जनरली थोड़ा पानी मिलाना ही पड़ता है। भले लोग ज़्यादा नहीं हो, जब तक आप थोड़ा पानी दूध में नहीं मिलाएंगे, चाय वैसी स्वादिष्ट नहीं लगती है, ठीक है। तो जल भी चाहिएगा, गंजल, गोई, है ना। अब कोई चाहिए वाला बनाने वाला, है ना, जल चाहिए, कोई जल ला के दे दे आपको, ठीक है। दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, तवा चाहिए, कोयला चाहिए, नर चाहिए, कौन सा? बर्नर। जन चाहिए आदमी, कौन सा? करजन। नर चाहिए, कौन सा? कानर। और ये क्या? कूदेगा, ठीक है। और कह देगा कि भैया कोई मुझे जल ला के दो, गोई मतलब कोई मुझे जल ला के दो, ठीक है। अब बनाएगा कौन? 3 दोनों, तुम दोनों। कौन? एक तो बना, है ना। ये जो राजपूत लोग होते हैं, इनमें जनरली आपने सुना होगा बना बोलते हैं ना। तो बना, जो ठाकुर लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? बना। तो तुम दोनों, कौन? बना और चंद्रशेखर बना। चंद्रशेखर बना, या तो पूरा नाम याद रखो कि चंद्रशेखर क्या है? बना है, या एक तो चंद्रशेखर और एक बना है, ठीक है। चंद्रशेखर बना। अब देखिए, चाय बना ली तो पिएगा कौन? तो माना चाय का किसके लिए बना रहा है? किसी इंसान के लिए नहीं बना रहा है, किसी जानवर के लिए बना रहा है। तो देखिए, उरी बारना मान, उरे बोलते ना, उरे यार, तो उरे तू इस बार मान क्या कि चाय कौन पिएगा? हथनी पिएगी, हिरन पिएगी और शेर पिएगा। हथनी पिएगी, हिरन पिएगी और शेर पिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से, दूध, शक्कर, तवा, कोयला, 4 चीज़ चाहिए। आदमी चाहिए, तो उसे बर्नर भी बोल सकते हैं, करजन भी बोल सकते हैं, कानर भी बोल सकते हैं। कूदेगा, और कूदेगा तो बोलेगा जल तो कोई नहीं लाया, गंजल, जल लाओ, कौन? कोई जल लाओ, ठीक है। कौन बनाएगा? तुम दोनों कौन? बना और चंद्रशेखर, ठीक है। चाय किसके लिए बनानी भैया? उरी बार मान, इस बार मान तू चाय जो है हथनी, हिरन और शेर के लिए बनानी है, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक थी, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी, थोड़ी स्टोरी के रूप में, क्योंकि लगभग 41 नदियाँ हैं, तो सारी तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये 19 नदियाँ आप याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं जलप्रपात यानी कि झरने। कौन कौन से जलप्रपात जो है नर्मदा नदी बनाती है? तो यहाँ पे आपको 6 याद रखने हैं जलप्रपात में। तो देखिए, दुग्धधारा जलप्रपात अमरकंटक अनूपपुर में है,
और कपिल धारा जलप्रपात ये भी अमरकंटक अनूपपुर में है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए कपिल ने दूध पिया और अमर हो गया। कपिल धारा, कपिल ने दूध की धारा को पिया, दूध की धारा कहीं बहरी थी, हाँ अपने पवित्र धारा थी जो देवता वगैरह पीते थे अमृत जैसी। कपिल ने दुग्ध की धारा, कपिल ने दूध की धारा को पिया, है ना, और वो क्या हो गया, अमरकंटक। तो अमरकंटक कहाँ है, अनूपपुर में। मैं आपको बता चुका हूँ पिछले में कि अमरकंटक से जो है नर्मदा नदी निकलती है जो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आती है। धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार, अब धुआंधार, धुआंधार कौन भागता है, भेड़ भागता है, भेड़ाघाट। भेड़ कैसे भागता है, बिल्कुल धुएँ की रफ्तार में भागता है, तो भेड़ाघाट जलप्रपात, धुआंधार जबलपुर। सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात। अब सहस्त्रधारा जलप्रपात कैसे याद रखेंगे आप, तो देखिए सहस्त्र सभी तरह हो, सभी सहस्त्र हर तरफ धारा किसकी हो, महेश्वर यानी कि ईश्वर की। ईश्वर की जो कृपा है वो हर जगह है ना, ईश्वर एक जगह तो है नहीं कि आप यहाँ हर जगह है, वो तो कण कण में बसा हुआ ईश्वर। तो सहस्त्र सभी तरफ उसकी धारा है किसकी, ईश्वर की। और महेश्वर कहाँ आता है, खरगोन में, है ना। याद रखिए ओकारेश्वर खंडवा में आता है और महेश्वर खरगोन। ओकारेश्वर में जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, एक तो वहाँ पे और एक महाकाल मंदिर उज्जैन में। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। मंदार और दर्दी जलप्रपात, इसे किसे याद रखेंगे, देखिए मंदार और दर्दी। मंद दर्द, मंद था दर्द कहाँ, हड्डी में, आपके गिर गए तो किसी ने पूछा कैसा है दर्द, मंद है, मंद है दर्द। मंदार से मंद, मंद मतलब धीमा, दर्दी यानी दर्द, मंद है दर्द कहाँ है, हड्डी में। अब बढ़वा, अब बढ़ गया, है ना। जनरली आप जब गिरते हैं ना तो गरम गरम खून होता है, आपको पता नहीं चलती, लेकिन जैसे आप सो के उठते हैं या एक दिन हो जाता है तो बड़ा दर्द करता है वो, क्यों। तो किसने पूछा क्या दर्द कैसा है, मंद था दर्द, लेकिन क्या हुआ, हड्डी में मंद दर्द था, लेकिन जैसे समय बीता क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये आपको जलप्रपात याद रखना है। क्या, कपिल ने दूध पिया अमर हो गया, तो अमरकंटक अनूपपुर में है। धुआंधार कौन भागता है, भेड़ भागता है, भेड़ाघाट कहाँ है, जबलपुर में है। सहस्त्रधारा हर तरफ जिसकी धारा, हर तरफ जिसकी कृपा है वो कौन है, ईश्वर यानी कि महेश्वर खरगोन में है। मंदार दर्दी, मंद है दर्द कहाँ का, हड्डी का, अब क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किनारे बसे शहर। तो अब तीसरी ट्रिक की तरफ आते हैं, किनारे बसे शहर, प्रमुख शहर। तो यहाँ मैंने 16 नंबर डाल रखे हैं, इसे कैसे याद करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके सामने लाया हूँ, देखिए ध्यान से, ठीक है। इधर ट्रिक देखते जाइएगा और इधर आप इस ट्रिक से कैसे जिले याद रखें ऐसे देखते जाइए। यहाँ रख देता हूँ मैं, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। चलिए देखिए ध्यान से। पहले क्या है, होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर। तो देखिए हो मन बोलते ना, तेरा मन है क्या, अगर तेरा मन हो अगर तेरा हो मन तो तू आ जाना घूमने, ऐसे बोलते हैं ना, हो मन। तो हो से होशंगाबाद, म से मंडला, न से नरसिंहपुर। होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर, हो मन याद हो गया 3, है ना। होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर, ठीक है। अगर व्यक्ति का मन हो ना तो ओम बनी झा, ओम है ना, ओम अपन लिखते हैं ना मंदिर वगैरह पे ओम लिखा रहता है, किताबों में शुरू में लिखते हैं ओम। तो ओम से, ओ से ओकारेश्वर, म से महेश्वर, ब से बड़वानी, नी से निमाड़, झा से झाबुआ, जब से जबलपुर और धार से धार। हो मन, अगर तुम्हारा मन हो ना, अगर भगवान के पीछे तुम पढ़ रहे हो, भगवान को अगर सच्चे दिल से चाहते हो, जो हो मन, तो दुनिया की कोई भी कंडीशन हो, ओम बनी जा, ओम बनी जा। ओम जो है बन जाएगा जब धार आएगी, है ना। जब उस व्यक्ति की कृपा, जब व्यक्ति के ऊपर जो कृपा होगी ईश्वर की, तो खुद ही ओम बन जाएगा, मतलब आप सक्सेस हो जाओगे। होमन, होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर, होमन। ओम, ओकारेश्वर, महेश्वर। ब, बड़वानी, निमाड़, झाबुआ, जबलपुर, धार, ठीक है। उसके बाद अमर ने बम हप्पू, अमर से अमरकंटक, अमर से अमरकंटक, ने से नेमावर, अमरकंटक, नेमावर। ब से बड़वा, म से मंडलेश्वर, ठीक है। और हप्पू, ह से हंडिया और पू से पुनासा। अब देखिए थोड़ा सा अजीब ट्रिक आपको लग रही होगी, लेकिन आपको याद ऐसे ही करना पड़ेगी, इसकी कोई ट्रिक कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। मैंने कोशिश की इसको बनाने की, देखिए अब मैं इसको बिना छुपा के याद करने की कोशिश करता हूँ। देखिए होमन, होशंगाबाद, मंडला, नरसिंहपुर, होमन। ओम बनी झा, ओकारेश्वर, महेश्वर, बड़वानी, निमाड़, झाबुआ, जब धार, जबलपुर, धार। अमर ने बम, अमर से अमरकंटक, ने से नेमावर, ब से बड़वा, म से मंडलेश्वर, हंडिया और पुनासा, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, छुपा लीजिए, है ना। हो मन, ओम बनीजा, जब धार, अमर ने, हप्पू, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अमरकंटक और कौन से पॉइंट है नदियाँ इससे संबंधित, ये तीनों ट्रिकें मैंने आपको बता दी है। देखिए अमरकंटक जो है, जहाँ से मैंने आपको बताया था नर्मदा नदी निकलती है, तो कुल 4 नदियाँ यहाँ से निकलती है। कौन कौन सी, एक तो नर्मदा है, ठीक है, एक तो आपकी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है ना, नर्मदा नदी है। और एक सोन नदी है,
एक जोहिला है और रिहंद है। याद रखिए कुल 4 नदियाँ निकलती हैं यहाँ से, तो नर्मदा, सोन, जोहिला और रिहंद। चलिए आगे बात करते हैं कि देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा को बचाने के लिए जो है कुछ आंदोलन किए गए हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि उन आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है। तो देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति है, एक तो है मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर है ना, एक है अरुंधति राय, कौन है, अरुंधति राय, और एक है बाबा आमटे, बाबा आमटे। वापस से देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, एक तो मेधा पाटेकर है, एक अरुंधति राय है और एक बाबा आमटे है। आगे बात करते हैं, नर्मदा नदी को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की सीमा रेखा कहा जाता है। जब आप भारत का मैप देखेंगे तो नर्मदा नदी बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है, बिल्कुल एक तरीके से हॉरिजेंटली काट रही है उसको, है ना। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत 2 टुकड़े करती है भारत के। और आखिरी पॉइंट है, नर्मदा विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में हुई। पूछा जा सकता है कि नर्मदा विकास प्राधिकरण कब से कार्यरत है, तो 1985 से। तो ये आपकी जो है नर्मदा नदी थी, जो हमने 2 वीडियो में कवर करी। आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।